आखिर में आ गया हूँ। हम आखिर में एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, क्विक आंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको कहते हैं। पॉलिटिशियन से क्विक आंसर देना। तो पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सबसे नई मेंबर में से एक हैं, उनके हिसाब से शिवसेना के लिए बड़ा दगाबाज कौन है, भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे? I mean that's a tough question for a newcomer like you said. ये इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं न्यूकमर हूँ। उद्धव ठाकरे जी किसको मानते हैं दगाबाज, बीजेपी को या एकनाथ शिंदे को? नहीं, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से 30 साल एक अलायंस रहा और जिस तरीके से पार्टी को भी खत्म करने की कोशिश की गई, हर मापदंड अपनाए, साम दाम दंड भेद किया, ईडी सीबीआई किया, सुशांत सिंह राजपूत किया, आर्यन खान किया, ईडी लगाया, सीबीआई, जो भी आप लोगों ने काम किए, ईडी के केसेस बंद कर दिए। इतने एक पीएमएलए केस होने वाला था फाइल, वो बंद हो गया क्योंकि वो उस तरफ गंगा नहा लिए, गंगा स्नान हो चुका है। तो आई वुड से बीजेपी, बिकॉज उनके पास सारे यंत्र हैं। एकनाथ शिंदे अब एक शिव सैनिक होने के नाते, जैसा कि सर ने पूछा, मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपकी नजर में वो बाहुबली हैं या कटप्पा हैं? एक्चुअली मैंने पिक्चर ही नहीं देखी है, सो आई डोंट नो हुज कटप्पा हुज बाहुबली। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उद्धव जी की सबसे बड़ी कमी क्या पुत्रमोह रही या कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन का दबाव? बार बार ये आरोप लगाते थे कि उद्धव जी में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है, वो उन्होंने करने का हौसला दिखाया। उन्होंने एक नए तरीके से शिवसेना को एक नया अलायंस बनाने की हिम्मत दिखाई। मैं पुत्रमोह बार बार इसलिए आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एनवायरनमेंट और टूरिज्म मिनिस्ट्री के सिवा किस बारे में उन्होंने चर्चा की, कहाँ उन्होंने दिखाने की, इफ ही इज शाइनिंग आउट ऑफ दैट, इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? इट्स एज सिंपल एज दैट। अगला सवाल, शिवसेना का असली हकदार कौन है पार्टी का, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? क्लियरली उद्धव बाला साहेब ठाकरे। महाराष्ट्र की महाभारत में जो कुछ चला बीते 10 दिनों में, इसमें बिगेस्ट लूजर कौन रहा, उद्धव ठाकरे या शरद पवार? राजनीति में ना कोई लूजर नहीं होता है। आज का लूजर कल का विनर होता है, आज का विनर कल का लूजर होगा। अब आपने, आई हेट टू से इट, पर देवेंद्र फडणवीस जी शुड हैव बीन द चीफ मिनिस्टर राइटफुली। क्या आपको लगता है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम शिवसेना के लिए इस पूरी क्राइसिस में की वजह संजय राउत जी रहे, जो कि बार बार रेबेल बोलते रहे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये एक्सक्यूजेस हैं किसी को दोष मरने का, काम करने का। जहां तक अगर ईडी की बात करें, ईडी ने तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच कर लिया, उनको बार बार समन्स भी दिए जा रहे हैं। वो भी गुवाहाटी जा सकते थे, अब गंगा स्नान हो सकता था। क्या आप लोग भी इस बात को मानते हैं, जो शिवसेना में हैं, जो उद्धव जी के साथ हैं, कि शरद पवार जी के बड़े अच्छे संबंध हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ? रहे होंगे। ये अब 50-60 साल से वो उनकी राजनीति रही है, तो कौन किसके खिलाफ हो सकता है? आई मीन सबके रिलेशन अच्छे हैं। अगर कोई मुझसे भी पूछे तो हम जो सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, सब अपनी पार्टी को अलग रखकर हम लोग सब मिलते जुलते हैं। तो पर्सनल रिलेशंस आर ऑलवेज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। शरद पवार जी पे भरोसा किया जा सकता है? मैं बहुत छोटा तिनका हूँ इस बड़े समंदर में, आप मुझसे ऐसा सवाल ना पूछिए प्लीज। क्योंकि बाला साहब ने कुछ और कहा था उनके बारे में, बिल्कुल विपरीत। मैं फिर से कहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत सारी चीजें कही थी जो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं या कह रहे हैं। होता है, एलके अडवाणी जी ने बहुत सारी की थी जो अमित शाह जी नहीं कह रहे हैं। सो आखिरी सवाल, प्रियंका चतुर्वेदी जी का भविष्य क्या है? अच्छा ही अगले मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था। अगला चुनाव कब से लड़ेंगी? राज्यसभा में रहेंगी, इसी पार्टी में रहेंगी या कुछ और? मैंने उसका जवाब पहले भी दिया, मैं फिर से रिपीट करूंगी। मैंने जब कांग्रेस भी, मैं बार बार मुझे कहा जाता है, आई डोंट नो, इतनी बार आप लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछते होंगे, या इतना आप जितिन प्रसाद से पूछ लेंगे, या आप इतना बाकी सारे नेतागण जो गए हैं उनसे पूछेंगे, जितना मुझसे ये सवाल पूछा गया है। 2019 से इसका जवाब दे रही हूं, और शायद अगले 25 साल भी देना पड़ेगा मीडिया को, यही प्रूव करने को कि मैंने कांग्रेस जिस वजह से छोड़ी थी वो रीजन मेरी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था। और मैं अभी भी आपको बता दूं, मैं शिवसेना में एक कमिटमेंट से आई हूं। सत्ता मोह नहीं है, सम्मान की लड़ाई है। तो शिव सैनिक प्रियंका चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। प्रियंका चतुर्वेदी जी दिल से बात करती हैं, खुल के बात करती हैं। आज से नहीं, पिछले कई सालों से इनको जानता हूं, और इस कार्यक्रम को इतना दिलचस्प इसीलिए हम बना पाए कि प्रियंका जी ने खुलकर बात की, मन से बात की, दिल से बात की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। आप एबीपी न्यूज देखते रहिए।
सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।